हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर की कंप्लीट थ्योरी देखी थी और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करे थे। तो आज इस सेशन में हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और रिलेशन ही फाउंडेशन है फंक्शन का, जो कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। तो फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशन समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर रिलेशंस, रिलेशन होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। सो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर कोई दो सेट्स दे रखे हैं, सपोज कर लो 1 2 3 ए बी सी, तो कोई भी रिलेशन डिफाइंड होता है आर इज नोन एज रिलेशन। आर को हम रिलेशन बोलते हैं। दो डॉट बना देंगे, दैट इज सच दैट ए टू बी, दो डॉट का मतलब सच दैट, एरो का मतलब टू, ए से बी में कौन सा रिलेशन बनता है। तो रिलेशन होता क्या है, रिलेशन के लिए में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा ए क्रॉस बी, जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था हमने। पहले ए है फिर बी है, तो पहले ए का एलिमेंट आएगा 1 और उसकी पेयरिंग होगी, सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बी के एलिमेंट्स के साथ। फिर ए का सेकेंड एलिमेंट आएगा और उसके सारे पेयर बनेंगे बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है। फिर ए का एलिमेंट आएगा और उसके सारे पेयर बनेंगे बी के एलिमेंट के साथ। ये ए क्रॉस बी हो गया। अब देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी से अगर कुछ एलिमेंट हम ले ले एज अ सबसेट, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबसेट बनेंगे और वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो वो आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट इज 3 इंटू 3, 9 एलिमेंट्स आएंगे। और किसी सेट में अगर 9 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, ये चीज हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 9 बनेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। तो जितने भी 2 टू द पावर 9 सबसेट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हैं। आई थिंक 2 टू द पावर 9 1 5 1 2 आता है, तो उतने रिलेशंस बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक रिलेशन इस सेट में 9 एलिमेंट हैं, तो एक रिलेशन नल सेट भी आएगा। नल सेट को हम 5 बोलते हैं, या फिर एम्प्टी ब्रैकेट बना दे, इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं, नल रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसेट में हमेशा एक नल सेट भी आता है, सबसेट में हमेशा कंप्लीट सेट भी आता है। एक रिलेशन इसका ऐसा हो सकता है R2, जहां पे मान लो 1, 2 आया, और इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2। तो एनी एलिमेंट कैन बी रिलेटेड टू अदर एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए और बी। या एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 2 नहीं है, 1A है या 1B है, वॉटेवर। 1A आ गया, 2B आ गया, 3C आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी इसके सबसेट बन रहे हैं वो सारे के सारे रिलेशन हो जाते हैं। तो सपोज कर लो ए सेट का एक एलिमेंट है A, बी सेट का एक एलिमेंट है B, ठीक है। तो A रिलेटेड टू B, जब A B से रिलेट करेगा तो उसको रिलेशन बोलते हैं। और बाय द वे जितने भी क्रॉस
कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे, सारे एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, इनके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। तो इस केस में 5, 1, 2 सबसेट बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसके रिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के R1, R2, R3, एक रिलेशन पूरा कंप्लीट A क्रॉस B सेट B बन सकता है। पूरा सेट भी अपने सेट का सबसेट होता है, और मतलब A क्रॉस B जो पूरा ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा सबसेट में आ जाएगा, और ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट निकाल लें, सारे निकाल लें या कुछ ना निकालें, थोड़े निकालें, 2 निकालें, 3 निकालें, 4 निकालें, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल इसको, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो 1, 2, 3 A सेट में एलिमेंट है, B सेट में है, वेन डायग्राम के हेल्प से ABC एलिमेंट। तो यहां पे एक रिलेशन बन सकता है आपस में। सपोज कर लो R1, या कोई भी रिलेशन का नाम दे दें हम, ये सेट B है। यहां पे एक रिलेशन R1 बन रहा है जिसमें 1 रिलेटेड टू C है, 2 रिलेटेड टू B है। तो R1 एक रिलेशन आ सकता है 1 रिलेटेड टू C, 2 रिलेटेड टू B। ये एक पार्टिकुलर रिलेशन है। ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो तुम, A, B, 1, 2, 3 A, B, C। एक रिलेशन हो सकता है R2 जिसमें 1 A से भी रिलेटेड है, 1 B से भी रिलेटेड है, 1 C से भी रिलेटेड है, 2 A से रिलेटेड है, 2 C से रिलेटेड है। तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू। 1 C से रिलेटेड है, 2 A से रिलेटेड है, 2 C से रिलेटेड है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट आते हैं वो डिफरेंट सारे रिलेशंस होते हैं, और उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, और रिलेशन का भी सबसेट फंक्शन होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेशंस में, उसको फॉलो करने पे जो रिलेशन उसको फॉलो करते हैं वो फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन समझने के लिए रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग ने हर टाइप के रिलेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं फ्यूचर एग्जाम्स में, वो सब कुछ इंक्लूड करे हैं। उसके बियॉन्ड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं बन सकता। तो अगर बहुत प्रॉपरली सिंसियरली सारी चीज़ें देखी हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फिर से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। रिलेशन, एक सेट दे रखा है, मान लो उसमें n एलिमेंट्स है या p एलिमेंट है, b एक सेट दे रखा है, और ये दोनों नॉन वॉइड, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। p और q नेचुरल नंबर है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं। रिलेशन बनते हैं a टू b में, और रिलेशन क्या होते हैं अभी हमने देखा। a क्रॉस b के जितने सबसेट आएंगे, a क्रॉस b के जितने सबसेट आएंगे वो सारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ रिलेशन। A क्रॉस B से कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आते हैं, जितने A में एलिमेंट हैं, जितने B में एलिमेंट हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में PQ आएंगे। अब इसके हम नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में अगर PQ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन याद कर लो 2 की पावर PQ आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ रिलेशन। इस पे बेस कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। जितने एलिमेंट सेट A में हो, जितने एलिमेंट सेट B में हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर में रेस कर दो, ये नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई सबको। सिंपली अगर कोई हमसे पूछता है कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A और B का।
तो कई सारे रिलेशंस बन सकते हैं ए और बी सेट में, और उनमें से कुछ रिलेशन हम लोगों ने प्लॉट भी करे यहाँ पे। अच्छा, एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन भी होता है, ये भी ध्यान रखना, और एक रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है जिसमें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। और जिसमें ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए का किसी भी एलिमेंट बी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब सीधे हम लोग आते हैं रिलेशन में कुछ टर्म्स हैं, जैसे डोमेन होता है, को डोमेन होता है, रेंज होता है, इनवर्स होता है, ये चीजें डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम पे आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और बी सेट में एक्स वाई जेड एलिमेंट है। ठीक है, कोई एक रिलेशन फॉर्म करना है हमें, आर इज सच दैट ए सेट से बी सेट, अच्छा ए सेट से बी सेट भी रिलेशन हो सकता है और बी सेट से ए सेट भी रिलेशन हो सकता है, ए से बी सेट पे भी रिलेशन हो सकता है, बी से ए सेट पे भी रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन हम प्लॉट करते हैं R1 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये एक रिलेशन है। यहां पे 1 रिलेटेड है y से, 2 रिलेटेड है x से, 1 रिलेटेड है z से, 3 रिलेटेड है y से। तो R1 जो आ रहा है वो आ रहा है 1 रिलेटेड है y से, 1 रिलेटेड है z से, 2 रिलेटेड है x से, 3 रिलेटेड है y से। ध्यान से देखो, ठीक है। तो जो पहला वाला एलिमेंट होता है 1 1 2 3, जिसके करस्पॉन्डिंग ये y वैल्यू ले रहा है, b सेट में एलिमेंट आ रहा है, ये पहले एलिमेंट का जो सेट होता है दैट इज डोमेन। तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ R1 सेट हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और कोडोमेन वो आएगा जो एलिमेंट यहां पे ए सेट के करस्पॉन्डिंग लिए जा रहे हैं, तो सारे ही लिए जा रहे हैं, तो कोडोमेन कोडोमेन में बेसिकली बी सेट के सारे एलिमेंट होते हैं, जो भी एग्जामिनर देगा वो सारे एलिमेंट यहां पे आते हैं, दैट इज कोडोमेन। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोडोमेन में जो भी बी सेट होगा वो पूरा लिख लोगे तुम लोग। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है, उसके लिए तुम्हें रिलेशन को देखना पड़ेगा, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो यहां पे x y z पूरा रेंज में आ जाएगा। इसको फिर से एक और एग्जांपल समझते हैं तो बेटर रहेगा समझना। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एक एग्जांपल और बनाते हैं हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू। 1 2 3 x y z, 1 x इमेज ले रहा है, 2 भी x इमेज ले रहा है। ठीक है, तो हमें ये R2 रिलेशन मान लो, R2 रिलेशन का तुम्हें डोमेन बताना है। तो इसका जो डोमेन आएगा, पहले तुम यहां R2 रिलेशन लिख सकते हो। R2 रिलेशन क्या आएगा? R2 रिलेशन आएगा 1 रिलेटेड है x से, 2 रिलेटेड है x से। तो यहां पे पिक्चर में देखो R2 में फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 1 और 2 आ रहा है, तो इसके डोमेन में हम सिर्फ 1 और 2 लिखेंगे, और सेट के फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा हमें 1 और 2। ठीक है, कोडोमेन जब भी पूछे, जब भी कोडोमेन पूछेगा, तो जो जिससे ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, लाइक x, यहां पे y आ रहा है, यहां पे z आ रहा है, y करस्पॉन्डिंग a का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, z के करस्पॉन्डिंग a का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट b सेट में दिए होते हैं वो सारे आते हैं, x y z। तो जो एग्जामिनर देगा वो यहां लिख दोगे। देन इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में वही y वैल्यूज या वही b सेट के एलिमेंट आएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग a रिलेटेड है, सिर्फ x का ही रिलेशन 1 और 2 से है,
y और z का रिलेशन 1 और 2 से नहीं है तो ओनली x, ये आ जाएगा तुम्हारा रेंज। मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग ए सेट में एलिमेंट हैं जिससे आपस में रिलेशन बन रहा है वो रेंज में आएगा। कोडोमेन में जितना भी बी सेट दे रखा है वो सब कुछ कोडोमेन में लिख दो। कोडोमेन बेसिकली एग्जामिनर देगा वही लिख दिया जाएगा। डोमेन में जिन एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है वही डोमेन में आएंगे, ठीक है। 3 का किसी से रिलेशन नहीं तो डोमेन में नहीं आएगा। कोडोमेन में सारे एलिमेंट आंख बंद करके लिख दोगे। और रेंज में जिसका ए सेट का रिलेशन बी सेट से है वही वाला एलिमेंट रेंज में आता है। जैसे यहां पे सबका रिलेशन है तो एक्स वाई जेड सब कुछ आ गया रेंज में, ठीक है। तो आई होप ये डोमेन कोडोमेन रेंज समझ में आ गया और इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में, ठीक है। वहां पे इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन। और ये आर्टिकल भी काफ़ी डिटेल में फंक्शन में आता है। अगर आर रिलेटेड है ए से बी में, इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा। जो ए बी है वो बी ए हो जाएगा। इनवर्स में करते क्या है, आर की पावर में -1 कर दो, लेकिन ये वैल्यू, ये इनवर्स का सिंबल है, ये 1/r नहीं होता है, ये वो नहीं है। इनवर्स का सिंबल होता है -1। तो ये जो R1 होता है वो रिलेट हो जाएगा बी से ए में, कोडोमेन से डोमेन में। ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे R1 रिलेशन ये आ रहा था और R1 का इनवर्स लेना है तुम्हें, तो सिंपली ए और बी के एलिमेंट इंटरचेंज कर दो। y1 आ जाएगा, z1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, एंड y3 आ जाएगा। सिंपल, क्लियर है। ये ऑर्डर्ड पेयर में इसका ऑर्डर चेंज कर देना है, दैट इज इनवर्स। सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक बातें हो गई और जितनी भी बातें करी डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनवर्स, ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में तुम लोगों को हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। रिलेशन, प्योर रिलेशन पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए और बी नेचुरल नंबर है, ए डिफर फ्रॉम बी बाय 3। इसका मतलब ए डिफर फ्रॉम बी बाय 3 ये लिखा हुआ है, मतलब ए बी से बड़ा है कितना, 3। तो सीधे सीधे ऑप्शन में देखो, यहां पे ए छोटा है 3 से, 2 5 ये ए है, पहला वाला एलिमेंट ए होता है। ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट है, दूसरा एलिमेंट बी होता है, तो ये नहीं चलेगा। यहां पे देखो ए बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 1 3 से, ये डिफरेंस भी 3 आ रहा है और ये डिफरेंस भी 3 आ रहा है। हेंस बी इज द आंसर। ए बी यहां पे दिख रहा है 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3। तो ये रिलेशन है जब ए बी से a - b 3 आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन हो गया वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, जहां पे a - b 3 है। तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है। इसको तुम कुछ भी बोल सकते हो, R1 बोल सकते हो, R2 बोल सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे अभी देखा था हम लोगों ने, एलिमेंट वाइज, ये जो लिखा है एलिमेंट वाइज लिस्टिंग, जहां पे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया, दिस इज रोस्टर फॉर्म। और जहां पे सेट बिल्ड करने के लिए कोई डेफिनेशन बनाई, दैट इज यहां पे एक सेट बिल्ड कर रहे हैं, ए और बी नेचुरल नंबर है, ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये बात हम लोगों ने सेट थ्योरी में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी थी। तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो ये फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे सेट की डेफिनेशन दे दी जाए या रिलेशन की डेफिनेशन दे दी जाए और वहाँ से तुम्हें सेट के एलिमेंट लिस्ट करने हो। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। तो किसी भी रिलेशन को हम रोस्टर मेथड से भी लिख सकते हैं, लिस्टिंग मेथड से भी लिख सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड से भी लिख सकते हैं,
जिसको प्रॉपर्टी मेथड ही बोलते हैं। सो इट्स आंसर इज सी। दोनों ए और बी फॉर्म में हम किसी भी सेट को किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स सेट में 5 एलिमेंट हैं, वाई सेट में 7 एलिमेंट हैं, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एक्स क्रॉस वाई। अच्छा, एक्स क्रॉस वाई में भी देखा था हम लोगों ने कितने एलिमेंट आएंगे, 5 × 7 आएंगे, 35। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 आ गया। देन द नंबर ऑफ रिलेशन, अगर उस सेट में 35 एलिमेंट हैं तो अभी देखा था नंबर ऑफ रिलेशन क्या आएंगे, मतलब 2 की पावर 5 × 7, जो कि तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, यहां पे दे रखा है तुम्हें 2 की पावर 5m। तो कंपेयर कराओगे तो m की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, 7। m इज 7, b इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी। R इज रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5। R is relation x, y such that mod of x square minus y square is less than 16। पहली चीज तो अगर सिर्फ एक सेट दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है जो भी रिलेशन बनाने तो मैं a क्रॉस a से बनाने। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर सिंपली एक सेट दे रखा है तो सारे रिलेशन तुम्हें a क्रॉस a से बनाने हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इस तरह के रिलेशन बनाने हैं x और y में, x और y दोनों ही a से बिलोंग करेंगे। मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16 होना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से r, बाद में ऑप्शन से चेक कर लेंगे। लाइक x को 1 रख दो, y को 1 रख दो, x को 1 y को 1 दोनों रख सकते हैं। a भी यही है और दूसरा a भी यही है, तो 1, 1 इसके पेयर में आएगा। 1, 1 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 25 एलिमेंट्स आएंगे, 25 एलिमेंट्स आएंगे और टोटल नंबर ऑफ सबसेट इतने सारे आएंगे, मतलब इतने सारे सबसेट होंगे, इतने सारे रिलेशंस बनेंगे। अब उनमें से वो रिलेशन बताने हैं सारे जिसमें मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 16 से छोटा हो। तो 1 by 1 वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। 1 1 रख दोगे 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन 16। 1 2 रख दो, 1 2 रख दोगे तो 1 -4 -3 का मॉड 3 16 से छोटा है। 1 3 रख दो, एक ऑर्डर वाइज कर लेते हैं। 1 -9 8 16 से छोटा है। 1 4 रख दो, 1 -16 15 आएगा मॉड लेने पे, 16 छोटा है। 1 5 नहीं रख सकते बिकॉज 1 5 रखोगे तो 24 आ जाएगा। 1 -25 -24 और उसका मॉड लेने पे 24 16 छोटा नहीं होता है। अब 2 में सारे बना लो, 2, 1 4 - 1 3, 2, 2 0, 2, 3 9 - 4 5, 2, 4 16 - 8 8, 2, 5 25 - 2, 5 सोचो, 25 - 4 21 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब तुम बना लो 3 से, 3, 1 आएगा, 9 - 1 8, 3, 2 9 - 4 5 आएगा, 3, 3 0 हो जाएगा, 3 3 रख दो। 3, 4 16 - 9 आएगा, 3, 5 25 - 9 25 - 9 करोगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी है तो 3, 5 नहीं आएगा। अब देखो 4 का सेट, 4 1 16 1 15 आ जाएगा, 4 2 बिल्कुल आएगा, 4 3 बिल्कुल आएगा, 4 4 से 0 बन जाएगा। क्या 4 5 आएगा? 5 मतलब हुआ 25 और 16 सबट्रैक्ट करोगे बिल्कुल 16 से छोटा आएगा, 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 1 से स्टार्ट करो, नहीं होगा, 5 1 नहीं होगा, 25 - 1 24 आएगा, 5 2 25 - 4 21 आ जाएगा, 5 3 25 - 9 16 आ जाएगा, इक्वलिटी नहीं लगी है।
5 4 हो जाएगा, 25 माइनस 16, और 5 5 हो जाएगा। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ दे रखा है तो सारे ही एलिमेंट जितने यहां पे हैं जो इसको कंडीशन को फॉलो करते हैं वो सारे आने चाहिए। और ऑप्शन में देखो सारे एलिमेंट कहीं पे भी नहीं दे रखे हैं, वो इसका भी सबसेट दे रखा है, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं इसके भी सबसेट दे रखे हैं। तो रिलेशन का मतलब ये है अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी तो उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कुछ यहाँ पे आने चाहिए, और जबकि इतने सारे एलिमेंट कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं, हेंस इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखो, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, एक्स इज सच दैट मॉड एक्स लेस देन 1। तो यहां पे इनइक्वलिटी हमें पता होनी चाहिए, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो x लाई करता है बिटवीन a से माइनस a, अगर a पॉजिटिव है तो यहां से हम बोलेंगे x लाई करेगा बिटवीन 3 से -3, और दे रखा है x इंटीजर है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये 5 वैल्यू हो सकती है x की। ठीक है, रिलेशन को ध्यान से देखो, रिलेशन है x कॉमा वाई, x पहले है y बाद में है, सच दैट y इज इक्वल टू मॉड x। रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, तो x की वैल्यू उठा के यहां से रखते जाओ, -2 रखो जरा यहां पे। x को जब तुम -2 रखोगे, हम रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, x पहले है तो -2 यहां पे जब तुमने रखा तो -2 का मॉड क्या आएगा, 2। आई होप ये सबको पता है। फिर x को -1 रखो, -1 का मॉड क्या आएगा, 1। फिर x को 0 रखो, 0 का मॉड 0 आएगा। फिर x को 1 रखो, 1 का मॉड 1 आएगा। फिर x को 2 रखो यहां पे तो 2 का मॉड 2 आएगा। सो दिस इज अवर रिलेशन, ये हमारा रिलेशन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो आप चेक कर सकते हो कौन सा रिलेशन यहां पे आ रहा है, -2 नहीं आ रहा है। आई थिंक ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज द ऑप्शन, चेक कर लो, ये ऑप्शन है, ये रिलेशन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में फिर जितने भी एलिमेंट हैं उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट तुम्हारे रिलेशन में आने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ 2-4 एलिमेंट हैं वो रिलेशन नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले तुम्हारे रिलेशन में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, 6 पढ़ो उसको, क्या लिखा है। A is a set of even natural number less than 6, even natural number less than 8, less than 8, 2, 4, 6 आएगा। B is a set of prime number less than 7, less than 7 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन A to B, तो ठीक है, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 × 3 9। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाते हैं, फॉर्मूला अभी जस्ट करा था हम लोगों ने, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power 9, दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन, ए इज द आंसर। सो आवर आंसर इज ए, सिंपल। तो आई होप अब सिंपल लग रही होंगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो 2 की पावर 4, डी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन अगर आता है तो श्योर शॉट करके आओगे, छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट, ए सेट दे रखा है XYZ, बी सेट दे रखा है ABCD, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन। ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव पूछा है, कौन से रिलेशन नहीं है। A to B मतलब जो भी सबसेट आने चाहिए, जो भी एलिमेंट आने चाहिए वो A क्रॉस B, मतलब A सेट के एलिमेंट पहले होंगे, B सेट के एलिमेंट बाद में होंगे, उस तरह के कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट आने चाहिए। तो देखो X रिलेटेड टू A ये होगा सेट में, X रिलेटेड टू C ये भी सेट में होगा, ये रिलेशन है।
y रिलेटेड टू c, y रिलेटेड टू c बिल्कुल है, y रिलेटेड टू d बिल्कुल है, ये भी एक रिलेशन है, एक सबसेट है a क्रॉस b का। z रिलेटेड टू a, z रिलेटेड टू d ये भी बिल्कुल सबसेट है a क्रॉस b का। तो a भी रिलेशन है, b भी रिलेशन है, c भी रिलेशन है। अब डाउट कहां पे है? d पे। z रिलेटेड टू b चल जाएगा, y रिलेटेड टू b चल जाएगा, a रिलेटेड टू d नहीं चलेगा, क्योंकि इसी सेट के एलिमेंट इसी से रिलेटेड नहीं होंगे, बिकॉज रिलेशन जो चाहिए हमें वो a टू b चाहिए। a के एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए b से, a के एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए b से, b के एलिमेंट b से रिलेटेड नहीं हो सकते। सो दिस इज आवर आंसर, ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड ऑन a कॉमा b। फर्स्ट एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट b है। z मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, a और b दोनों इंटीजर हैं। a माइनस बी इज एन इंटीजर, a माइनस बी इंटीजर है। रिलेशन है क्या हमारा? रिलेशन सिंपली है a माइनस बी इंटीजर है। तो अगर a माइनस बी इंटीजर है और a और b इंटीजर है, z मतलब इंटीजर, z लिख सकते हैं, a और b भी इंटीजर है और a माइनस बी इंटीजर है, तो ये तो हमेशा ही होगा। अगर a और b इंटीजर है तो ये फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू z, a माइनस बी तो इंटीजर आएगा ही आएगा, a माइनस बी इंटीजर होगा ही होगा। दो इंटीजर को सबट्रैक्ट करोगे इंटीजर ही आएगा। तो ये तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, हर एक एलिमेंट इसका पार्ट बनेगा। तो डोमेन 2 3 4 5 ये नहीं होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसका जो डोमेन आएगा वो z आएगा, हर एक एलिमेंट इसको पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज कुछ भी रख दो, दो इंटीजर को सबट्रैक्ट करके इंटीजर ही आना है। रेंज भी कुछ भी होगी, कुछ भी रख दो, b की जगह कुछ भी आ सकता है, a की जगह कोई भी z आ सकता है, b की जगह कोई भी z आ सकता है। इवन दोनों बराबर भी आ जाएं तो 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो रेंज z होगी, ये ऑप्शन। इवन इसका कोडोमेन भी z होगा। वैसे कोडोमेन दिया जाता है, दे रखा है b इज अ इंटीजर, तो दिस इज आवर कोडोमेन। तो आई थिंक आंसर हमें मिल चुका है। ये गलत है, डोमेन की जगह ये क्या होना चाहिए? इस रिलेशन का डोमेन z है, ये होना चाहिए, तब ये सही होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a सेट दे रखा है 2 3 4 5, b सेट दे रखा है 3 6 7 10। r इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय a कॉमा b, a कॉमा b, a इज रिलेटिवली प्राइम टू b। करते हैं इसको अच्छे से। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों नंबर्स प्राइम हो, जैसे कि 2 and 5 दोनों प्राइम भी हैं और रिलेटिवली प्राइम भी हैं। इसी तरह से अगर हम देखें 3 and 8, 3 और 8 मतलब रिलेटिवली प्राइम में अदर देन 1 कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। 3 और 8 प्राइम नहीं है, लेकिन 3 और 8 फिर भी रिलेटिवली प्राइम है, बिकॉज 3 और 8 में अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 5 और 6 भी रिलेटिवली प्राइम है, जबकि 6 प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी 5 और 6 रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, रिलेटिवली प्राइम। तो a दे रखा है ये, b दे रखा है ये, हमें r बताना है। a एलिमेंट पहले सेट का होगा, b एलिमेंट इस सेट का होगा, a रिलेटेड टू b सच दैट a इज रिलेटिवली प्राइम टू b। a सेट का है, b सेट का है। तो स्टार्ट करो, एक एक एलिमेंट लो जरा, 2 उठाओ। 2 की पेयरिंग किससे करें? 2 की पेयरिंग 3 से करें, बिल्कुल रिलेटिवली प्राइम है, दोनों में कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कुछ नहीं आ रहा है। 2 की पेयरिंग 6 से नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों में कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, 2 का आ जाएगा, विच इज अदर देन 1। तो 2 6 नहीं हो सकता, 2 7 हो सकता है। ठीक है, दोनों प्राइम हो तो भी चलेगा। 2 10 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 10 में कॉमन मल्टीपल 2 का आ जाएगा। फिर 3 को उठाओ, 3 3 नहीं हो सकता। ठीक है, 3 3 में 3 कॉमन मल्टीपल है। 3 6 नहीं हो सकता, 3 7 हो जाएगा, और 3 10 भी हो जाएगा, बिकॉज 3 और 10 रिलेटिवली प्राइम है, अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। फिर अब 4 को उठाओ, 4 3 हो जाएगा, 4 3 रिलेटिवली प्राइम है।
4 6 नहीं है बिकॉज 2 कॉमन फैक्टर है, 4 7 हो जाएगा, 4 10 नहीं होगा, 4 और 10 में 2 इज अ कॉमन मल्टीपल। अब 5 उठाओ, 5 3 है, रिलेटिवली प्राइम है, 5 6 रिलेटिवली प्राइम है, अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 7 भी रिलेटिवली प्राइम है, 5 10 नहीं चलेगा। आई थिंक ये हमारा पूरा कंप्लीट रिलेशन बन गया है, ए टू बी, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, अब पूछा गया है, पहला है ऑप्शन है डोमेन ऑफ आर, तो चलो पूरी चीज निकाल लेते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन में मेरे ख्याल सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। रेंज के लिए देखो बी सेट में कौन कौन सी वैल्यूज ए सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो देखो 3 रिलेटेड है 6 रिलेटेड है 5,6, 7 रिलेटेड है 10 रिलेटेड है, तो इसका मतलब इसकी रेंज पूरा सेट बी हो जाएगा। और कोडोमेन तो पूरा ये होता ही है, जो भी बी सेट दिया जाए वो कोडोमेन है बाय डिफॉल्ट। तो आई होप रेंज, कोडोमेन और डोमेन समझ में आ रहा होगा। और हमसे क्या पूछा है, डोमेन पूछा है, 2 3 4 5, डी इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 2 3 4 5, सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ रिलेशन एक्स और वाई इंटीजर हैं, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं एक्स और वाई, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिसके लिए दो इंटीजर्स का स्क्वायर 16 आए। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करो 0 का स्क्वायर, एक्स 0 ले लो, वाई 4 ले लो। ठीक है, इसको पलट भी सकते हो, 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करोगे तो भी आ जाएगा, और साथ में -4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करोगे तो भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी दो ऐसे इंटीजर्स नहीं हैं जिनको स्क्वायर करके ऐड करें और 16 आ जाए। लाइक 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में तुम्हें 7 ऐड करना पड़ेगा, 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 2 का स्क्वायर 4 रख दो, 4 में 12 ऐड करना पड़ेगा, तब 16 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर लो तो 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो सिर्फ ये चेक करके देख सकते हो, 0 4 4 0 0 -4 -4 0, ये रिलेशन बनेगा। और हमसे पूछा क्या गया है, इसका डोमेन पूछा गया है। तो डोमेन में देखो 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो उसका डोमेन नंबर ऑफ एलिमेंट -4 0 एंड 4, 3 एलिमेंट आएंगे यहां पे। सी इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और उसकी अगर रेंज पूछी जाए, -4 सेम रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। एक्स वाई रिलेटेड है और Z है, मतलब एक्स और वाई इंटीजर्स है, सच दैट क्या रिलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बनाना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। इसके अलावा कोई और इंटीजर सोचो जिसका स्क्वायर का सम 9 आ जाए। तो 4, 1 और 2 ही ले सकते हो। 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 से बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स यही रिलेशन के पार्ट बनेंगे। तो रिलेशन में क्या क्या आएगा, 0 3 3 0
0 -3 -3 0। तो हमसे क्या पूछा गया है? रिलेशन। ये रिलेशन सही है, फॉल्स पूछा गया है, ध्यान रखना। ये रिलेशन सही है। डोमेन क्या आ रहा है? डोमेन 0 3 -3, 0 3 -3 बिल्कुल सही है। रेंज क्या आ रही है? 3 0 -3 बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमसे फॉल्स पूछा है, तो इसका मतलब कोई भी फॉल्स नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज सिंपली। तो आई होप ये क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप करना तो और बेटर समझ में आएगा। द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज गिवन बाय y दे रखा है x + 6/x वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर। x 6 से छोटा है, इसका मतलब x 1 2 3 4 5 है, तो रखते जाते हैं। x को 1 रखो, देखते हैं क्या क्या एलिमेंट मिलते हैं रिलेशन में। x को 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 6/1 7। 2 रखो 2, और ये बन जाएगा 6/2 3, 2 एंड 3 5। 3 रखो, y भी ध्यान रखना, y भी नेचुरल नंबर है, तो फ्रैक्शन में ना आए। 3 रखो तो 3 + 2 5। 4 नहीं रख सकते, 4 रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। 5 रख नहीं सकते, 6/5 भी फ्रैक्शन हो जाएगा। तो रिलेशन यही बना। अब इसका डोमेन क्या आ रहा है? 1। डोमेन क्या आ रहा है? 1 2 3। रेंज क्या आ रही है? 7 और 5। देखो डोमेन आ रहा है 1 2 3, रेंज आ रही है 7 5। ए इज द आंसर। तो आई होप टाइप समझ में आ रहा है कि क्या क्या टाइप बन सकता है, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है रिलेशन में। नेक्स्ट देखते हैं। ए सेट दे रखा है 1 2 3, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। अगर एक एलिमेंट दे रखा है तो ए टू ए में 9 एलिमेंट आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 9। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक रिलेशन दे रखा है, बी एक रिलेशन दे रखा है, सॉरी एक सेट दे रखा है, आर एक रिलेशन दे रखा है, डिफाइंड फ्रॉम ए, देन इट्स डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो एलिमेंट रिलेशन में लिखे हो, तो सिर्फ ए लिखा है तो ए इज द ओनली एलिमेंट ऑफ डोमेन। फर्स्ट इज द ऑप्शन, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं। ए सेट दे रखा है, एक्स लाई कर रहा है 0 से 12 के बीच में। आर इज डिफाइंड होगा ये एज फॉलोज। ए और बी ए सेट से ही हैं, ए क्रॉस ए से ही रिलेशंस बनेंगे। बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए, बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए। ए और बी ए क्रॉस ए से ही बनाने हैं तुम्हें, तो हम पहले रिलेशन बना लेते हैं, बाद में देखेंगे। रिलेशन में अगर तुमने x को रखा या a को रखा 0, a को रखा 0 तो b भी 0 आएगा। a को रखा 1 तो b 2 आएगा। a को रखा 2 तो b 4 आएगा। a को रखा 3 तो b 6 आएगा। 4 8 आएगा। आई होप समझ रहे होगे। 11 रखा तो 22 आएगा। 12 रखा तो 24 आएगा। दिस इज आवर रिलेशन। तो A, या हम ये बोलें ये A कॉमा B है, A इज रिलेटेड टू B, ठीक है। यहां पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, देन द रेंज ऑफ R, R की रेंज बतानी है, R की रेंज बतानी है। तो रेंज में देखो, रेंज में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ध्यान से देखो, सारे इवन आ रहे हैं। 0 2 4 6 8 22 24, 0 से लेके 24 तक सारे आ रहे हैं। तो X रेंज इसकी आएगी, X इज रिलेटेड टू A। A क्या है? A है 1 0 1 2 3 से लेकर के 11 12। इसमें से सारे एलिमेंट हटा दो। ऑड में अगर 1 3 7 9 11 भी हटाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ 0 हटा रहे हैं, ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑड सारे हटने चाहिए। ए भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा एलिमेंट हो, ऐसा एक्स हो जो कि 2 से डिवाइड हो, दिस इज द ऑप्शन। बी इज द आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी सिंपली। तो आई होप ये रिलेशन समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे।
जिसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस रिलेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग उसी सेशन में डिस्कस करेंगे।